हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं संकल्प बैच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में सुना होगा। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। And there are two types of consumers behavior, students, that is the stage of rest and maximum satisfaction. कंज्यूमर के दो तरह के बिहेवियर होते हैं बच्चे हम लोगों के पास। एक बिहेवियर होता है स्टेज ऑफ रेस्ट। सुना है स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेज ऑफ रेस्ट मतलब कंज्यूमर गुड को कंज्यूम कर रहा है, रुक गया, आगे कंज्यूम नहीं कर रहा, उसे कहते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट। और एक होता है बच्चे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर ने गुड को कंज्यूम करा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली। तो दो तरह के बिहेवियर इस चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं स्टूडेंट्स। जो मेरे पास फर्स्ट बिहेवियर है, दैट इज नोन एज स्टेज ऑफ रेस्ट। दैट बिहेवियर इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। एंड सेकंड बिहेवियर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर जे.आर. हिक्स। तो दो अप्रोचेस हैं बच्चे, स्टेज ऑफ रेस्ट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। स्टेज ऑफ रेस्ट बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय प्रोफेसर जे.आर. हिक्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ ये दो अप्रोचेस, दो तरह के कंज्यूमर के बिहेवियर, जो दुनिया के हर कंज्यूमर के बिहेवियर होते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ कवर करने हैं स्टूडेंट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पूछना होता है, हु इज कंज्यूमर? अरे कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज सर, हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर वो इंसान है जो गुड्स सर्विसेज लेता है सर। कौन से गुड्स लेने हैं वो उसकी खुद की मर्जी है, टू सेटिस्फाई द वांट्स। So consumer is a person who consumes goods and services for the satisfaction of wants. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि दो तरह की अप्रोच पढ़ाऊंगा, एक प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की और एक प्रोफेसर जे.आर. हिक्स की। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच को बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्डिनल अप्रोच, और प्रोफेसर जे.आर. हिक्स की अप्रोच को बोलते हैं ऑर्डिनल। एग्जैक्टली कार्डिनल उसे बोला जाता है जिस चीज को कभी एस्टिमेट नहीं किया जाता। तो प्रोफेसर मार्शल हमें कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के बारे में बता रहे हैं, और सेटिस्फैक्शन एक इंटरनल फीलिंग है जो कभी एस्टिमेट नहीं हो सकती, इसलिए इनकी अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच नाम दिया जाता है। और अगर बात करूंगा प्रोफेसर जे.आर. हिक्स की, ये रैंक्स देते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। मैंने आप लोगों को 3 चॉकलेट कंज्यूम करने के लिए दी और पूछा कि बताओ सबसे अच्छी कौन सी लगी। तो जहां पे रैंक्स देना होता है, जो चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं, उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। तो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स की अप्रोच का नाम ऑर्डिनल हिक्सियन अप्रोच, प्रोफेसर मार्शल की अप्रोच का नाम यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच जी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स, दैट इज कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कुणाल सर क्या मतलब होता है यूटिलिटी का? बच्चों यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब कभी भी हम लोग गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन को ही इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बोला जाता है, और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, उसको बोलते हैं यूटिल्स बच्चों। सो पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। However, to do this, it is necessary to determine the quantum of satisfaction. How much एक गुड को कंज्यूम करने के बाद मुझे आखिर कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है? हाउ मच सेटिस्फैक्शन। सर ये बात थोड़ी ना, सही बताऊं, ये बात डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है सर, बट मुझे अभी एज्यूम करना है कि सेटिस्फैक्शन मेजर हो सकती है, होती नहीं है, अभी एज्यूम करना है, हो सकती है तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट होगा, हाँ है ना, यूटिल्स। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज नोन एज यूटिल्स। कुणाल सर यूटिलिटी किसे कहते हैं? रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी, 1 मार्कर में आपसे पूछ लेते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। तो कुणाल सर यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। Want satisfying power is known as utility. It is the satisfaction actual expected derived from the consumption of a commodity. कैसे मिलती है सर? जब मैं कोई गुड्स कंज्यूम करता हूं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कुणाल सर, उसी को बोला जाता है कुणाल सर यूटिलिटी। वैसे तो कुणाल सर आपने बता दिया कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और मेजर दी सेटिस्फैक्शन, बट क्या करूं कुणाल सर, प्रोफेसर मार्शल की ना अप्रोच को ना थोड़ी सी फेक अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि कुणाल सर इसमें ना यूटिलिटी को मेजर करने का एक अजम्पशन होती है, कर लो, चाहे होती हो चाहे ना होती हो, कर लो, समझाने में काम आएगा बच्चे के। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने एक मैंगो कंज्यूम किया, उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी में बोलते हैं, और यूटिलिटी को जबरदस्ती मेजर करवा लो यूटिल्स में। तो अगर उसने 1 यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन मिली 20 यूटिल्स। ऑब्वियसली बात है सेकंड यूनिट कंज्यूम करेगा, अब मैंगो का टेस्ट ऑलरेडी पता लग गया,
क्लियर है? अब जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिली थी, हाँ पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी, और करेगा और कम हो गई, और करेगा। As we consume more and more units of the commodity, satisfaction derived from additional commodity decreases. ये इंसान का एक जनरल बिहेवियर है, और इस जनरल बिहेवियर को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मुझे सेटिस्फेक्शन को जबरदस्ती नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ा, तभी मैंने यूटिलिटी को यूटिल्स लिखा। बात को समझो, तभी मेंशन है यहां पर कि सेटिस्फेक्शन तो मेजर करना इम्पॉसिबल है, but still the concept utility is very useful in explaining and understanding the behavior. तो इस कंज्यूमर के बिहेवियर को समझाने के लिए मुझे अपने बच्चों के सामने इस सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ा। समझाओ सर। समझाता हूं जी। तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कुणाल सर, ये 1 यूनिट कंज्यूम किया, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया। सर सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं और यूटिलिटी को मेजर यूटिल्स में करते हैं सर। सर फर्स्ट से 20 यूटिल्स मिल गई, ऑब्वियसली बात है हमेशा फर्स्ट यूनिट से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये नहीं कि मैंगो मैंने पहले कभी खाया नहीं होगा, बट इस पर्टिकुलर टाइम पर अभी पहली बार खा रहा हूं जी। सेकंड से सेटिस्फेक्शन सर पहले से कम हो गई, सर और कम हो गई, सर और कम हो गई, सर जीरो भी हो गई। ये दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कंज्यूम तो कर लिया बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, और सर इसके बाद तो कंज्यूम करने का मन ही नहीं कर रहा, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं डिसयूटिलिटी। अब देखो बच्चों, ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, आप किसी के बारे में भी डिस्कस कर लो, ये एक बड़ा जनरल बिहेवियर है कंज्यूमर का, और कंज्यूमर के इस जनरल बिहेवियर को समझाने के लिए सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में कन्वर्ट करके दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर ये रहा मेरे पास यूटिल्स, और हाँ मैंने 0 कंज्यूम किया था तो बच्चों सेटिस्फेक्शन भी 0 मिल रही थी। एक एडिशनल किया तो उससे 20 मिली, एक और एडिशनल किया तो उससे 17 मिली, एक और एडिशनल किया तो उससे 10 मिली। एडिशनल को बोलते हैं बच्चे मार्जिनल, एडिशनल को बोला जाता है मार्जिनल। ये रहा मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी। और पता है जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि कंज्यूमर का ये जनरल बिहेवियर है, कंज्यूमर के इस जनरल बिहेवियर को बोलते हैं बच्चे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों कंज्यूमर के इस जनरल बिहेवियर को बोलते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जबकि स्पष्ट है, इकोनॉमिक्स का अगर ना ही पढ़ो ना तो भी पता है कि किसी भी चीज को अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आप लोगों की कम ही होगी। ये रहा सर आपके पास यूनिट्स, ये रहा सर आपके पास एमयू। अब मैं क्या करता हूं, मुझे निकालना है स्टेज ऑफ रेस्ट। आपको याद होगा प्रोफेसर मार्शल सिखाते हैं कि कंज्यूमर को स्टेज ऑफ रेस्ट कैसे मिलती है। स्टेज ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कंज्यूमर गुट्टो कंज्यूम कर रहा है, रुक गया और आगे कंज्यूम नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, यूटिलिटी मुझे मिल रही है बट इस मैंगो को कंज्यूम करने के लिए अपने पॉकेट से दे भी तो रहूंगा कुछ। हाँ सर पैसा दे रहे होगे, इस मैंगो का प्राइस पे कर रहे होगे कुणाल सर। अब अगर मैं इस मैंगो का प्राइस पे कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मान लो कि गुड का प्राइस, मैंगो का प्राइस 10 है, तो फर्स्ट के लिए भी 10 दिया, सेकंड के लिए भी 10, थर्ड के लिए भी 10, 10, 10। अब प्राइस वो चीज होगी जो मेरे पॉकेट से जा रही है, और एमयू मतलब सेटिस्फेक्शन वो चीज होगी जो मेरे पॉकेट में आ रही है। तो जाना और आना आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, और जब मुझे लग जाएगा कि मेरी जेब से जा ज्यादा रहा है और मेरे पास आ कम रहा है, मैं उससे पहले ही रुक जाऊंगा, और उसी को बोलते हैं कुणाल सर स्टेज ऑफ रेस्ट। जब मुझे पता लग जाएगा कि जा ज्यादा है और आ कम रहा है, मैं वहीं रुक जाऊंगा सर, उसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ रेस्ट। उसी को बोलते हैं सर देखो सर, मान लो कि एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है, जबकि सर पैसों में कभी यूटिलिटी होती नहीं है। एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है तो 20 यूटिल 20 रुपए के बराबर, तो दिए 10 हैं, मिल 20 रहे हैं। चलो चलते हैं अभी। सर दिए 10 है, 17 मिल रहे हैं, चलो ये भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सर दिए 10 है, 10 ही मिल रहे हैं, ले लूंगा ये भी ले लूंगा। सर दिए 10 है, 5 मिल रहे हैं, सॉरी यहीं रुक जाऊंगा। इसी को बोलते हैं बच्चे स्टेज ऑफ रेस्ट, जहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। इसी को बोलते हैं बच्चे स्टेज ऑफ रेस्ट। अकॉर्डिंग टू दी सिंगल कमोडिटी केस, इसी को बोला जाता है स्टूडेंट स्टेज ऑफ रेस्ट। स्टेज ऑफ रेस्ट। अब सिंगल कमोडिटी केस की बात कहां से आ गई, जरा ध्यान से देखना बच्चों। मैं आप लोगों को समझाता हूं छोटी सी बात। स्टूडेंट्स जब प्रोफेसर मार्शल की बात करी जाती है ना, तो प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं मैं बच्चों को ना स्टेज ऑफ रेस्ट समझाऊंगा। तो स्टेज ऑफ रेस्ट समझाने के लिए ना सबकी ना सेटिस्फेक्शन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जब हम लोग सेटिस्फेक्शन पता करने जा रहे थे ना, तो पता लगा कि एक इंसान सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है और एक इंसान एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा है। तो जो इंसान एक गुड कंज्यूम कर रहा है ना, उसका स्टेज ऑफ रेस्ट अलग होगा बच्चों। और जो इंसान एक से ज्यादा गुड कंज्यूम कर रहा है, मान लो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो उसका स्टेज ऑफ रेस्ट अलग होगा। इसलिए प्रोफेसर मार्शल का जो स्टेज ऑफ रेस्ट है ना, उसके 2 केस बन गए। एक केस हो गया बच्चे सिंगल कमोडिटी केस, एक केस हो गया बच्चों सिंगल कमोडिटी केस, और एक केस हो गया बच्चों डबल कमोडिटी केस। डबल कमोडिटी केस, एक हो गया सिंगल कमोडिटी, एक हो गया डबल कमोडिटी। और जो अभी आप मेरे साथ ये कर रहे थे मैंगो मैंगो मैंगो, ये आपके पास सिंगल कमोडिटी था। आओ आपको दिखाता हूं जी। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आप लोगों के सिंगल कमोडिटी वाला। दोबारा सर मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन 20, सेकंड कंज्यूम किया 16, कम होती गई। 0 दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस में दिखाना भी इंपॉर्टेंट है। सर जैसे जैसे मैं अपने एमयू को, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एक यूनिट से जो मुझे मिल रहा है, अगर उसको मैं ऐड करते जाऊं तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा 20 20 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 18 46, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 6 44। तो जैसे जैसे मैं एमयू को ऐड करते जाता हूं तो टीयू आते जाता है जी। सर इसको ड्रॉ कर देना। अगर आप लोगों को ड्रॉ करना नहीं आता तो ये आप लोग सीख जाएंगे अभी के अभी। यहां पर मैं ले रहा हूं यूनिट्स, ये मेरे पास है टीयू और एमयू। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। मेरे पास 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। टीयू है मेरे पास 50 तक, तो मैं ले सकता हूं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50। पहले टीयू एमयू बना लेते हैं। फर्स्ट पर एमयू है बच्चों 20, सेकंड पर बच्चे एमयू है 16, थर्ड पर एमयू 16। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं 16 होने के बाद 18 नहीं होना चाहिए था, 12 कर देते हैं इसको, है ना। तो फिर हो गया मेरे पास थर्ड पर 1 2 3, थर्ड पर मेरे पास हो गया 12, फोर्थ पर बच्चों मेरे पास हो गया 4, फोर्थ पर 4, फिफ्थ पर बच्चे मेरे पास 0 और माइनस। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ये आपका एमयू आ गया। और अगर ऐसी में टीयू को प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके का टीयू आए। ये रहा आप लोगों का टीयू और एमयू का डायग्राम। टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, टीयू बढ़ तो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। एमयू स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज 0। व्हेन टीयू फॉल्स, एमयू बिकम्स नेगेटिव। इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू स्टूडेंट्स। ये रहा आप लोगों के सामने, मैं ड्रॉ कर रहा था, यहाँ पे गिवन भी है। ये रहा आपका टीयू स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों का एमयू। तो बताया जा रहा है आपको टीयू इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग, एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन टीयू इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। तब तक एमयू पॉजिटिव है, फॉल तो कर रहा है बट पॉजिटिव है। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू इज 0। जब एमयू 0 होता है मतलब मैंने गुड तो कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उसको बोलते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ सैटिटी। याद रखना उस टाइम पर टीयू मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, सर मैं बच्चों को समझा चुका हूं। सर इसे कंज्यूमर का जनरल बिहेवियर बोलते हैं, दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कमोडिटी डिक्रीजेस, जिसको नाम दिया जाता है कुणाल सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जांपल सर समझने की जरूरत नहीं है, आपने मैंगो वाला समझा दिया, वही है सर। ये रहा सर लॉ ऑफ डीएमयू। जैसे जैसे मैं आइसक्रीम कंज्यूम करने वाला हूं, कर रहा हूं सर, सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, इसी को सर एमयू बोलते हैं। एमयू को ऐड करते जाऊंगा कुणाल सर, टीयू आ गया। और जहां सर एमयू 0 होता है, टीयू मैक्सिमम होता है, उसी को सर पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं कुणाल सर। सर दोबारा से लॉ ऑफ डीएमयू, दोबारा से पॉइंट ऑफ सैटिटी। सर ये रहा एमयू फॉल होता है, बार बार सर हम लोग वही दिखा रहे हैं सर। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां आता है सर, जैसे अभी आपने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी जब इक्वल होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के, तो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहां पर आ जाता है कुणाल सर। अभी आपने कुणाल सर पीछे एमयू और प्राइस जहां पर इक्वल होते हैं उनको ऐसे इक्वल करके दिखाया था, और आपने बोला था कि कंज्यूमर रैशनल होता है, तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर आगे गुड को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो आगे गुड को कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, बट आगे गुड को कंज्यूम करने के लिए जेब से जो प्राइस देना पड़ेगा वो ज्यादा होगा। तो कंज्यूमर तो आपको पता ही है कुणाल सर की रैशनल होता है, तो वो रुकेगा कहां पर, जब कभी भी सर MUX इज इक्वल्स टू PX आएगा कुणाल सर, MUX इज इक्वल्स टू PX। तो ये सर अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम 2 डिफरेंट सिचुएशन में पढ़ते हैं। अरे पढ़ा चुका हूं भाई, एक होता है मेरे पास सिंगल कमोडिटी केस में और एक मेरे पास होता है डबल कमोडिटी केस में।
सिंगल कमोडिटी अप्रोच होती है और एक होती है कुणाल सर डबल कमोडिटी अप्रोच। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुणाल सर सिंगल कमोडिटी। कर लिया सर, कर लिया। मैंगो में बार बार कंज्यूम कर रहा था, मैंगो से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन थी कुणाल सर वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जहां पर सर एमयू और प्राइस इक्वल आया था सर वहीं पर ही हाँ सर, जहां प्राइस और जहां एमयू, जहां प्राइस ऑफ गुड इक्वल होता है मार्जिनलिटी ऑफ गुड, वहीं पर सर सिंगल कमोडिटी केस से स्टेज ऑफ रेस्ट आ जाता है। पूरा बड़ा बड़ा यहां लिखा भी है, अ कंज्यूमर इज कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MUX इज इक्वल्स टू द PX। डन सर। नेक्स्ट सर केस नंबर 1। अब सर एक बात सुनना बच्चों, याद रखना इकोनॉमिक्स का ही रूल है। अब मैं आपको कम से कम 10-15 मिनट से ये बात बता रहा हूं कि जहां पर आप लोगों के पास MUX इज इक्वल्स टू PX आ जाए वहीं पर स्टेज ऑफ रेस्ट आता है, राइट। तो बच्चों इसका मतलब MUX इज इक्वल्स टू PX, तो वहीं पर आता है स्टेज ऑफ रेस्ट। अब टीचर को इस बात को प्रूव करने के लिए आपको इसकी अपोजिट डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा दैट व्हाट हैपेंस व्हेन MUX इज मोर देन PX, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन MUX इज लेस देन PX। क्या होगा जब MUX ज्यादा होगा PX से, या फिर क्या होगा जब MUX कम होगा PX से, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। इसका मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन MUX, अरे सर इफ MUX is more than PX that means consumer is getting more than what he is actually paying, so consumer never stops at this stage. This is not the stage of rest. And if MUX is less than PX, consumer is getting less, consumer stops before this stage। वाह भाई, जब MUX ज्यादा होगा PX से तब भी स्टेज ऑफ रेस्ट नहीं, जब MUX कम होगा PX से तब भी स्टेज ऑफ रेस्ट नहीं। Hence proved कि स्टेज ऑफ रेस्ट कहां होगा, जहां पर MUX इज इक्वल्स टू PX होगा, वहां पर होगा जी स्टेज ऑफ रेस्ट। हीरा सर, हीरा सर, सर यहां पे अगर हम लोग देखें, सर यहां पे हम लोग देखें, सर ये रहा मेरे पास MUX, ये रहा सर मेरे पास PX, सर MUX इज इक्वल्स टू PX, सर ये रहा मेरे पास कुणाल सर स्टेज ऑफ रेस्ट। सर इससे पहले MUX ज्यादा था PX कम था, कंज्यूमर कंज्यूम करते गया, इसके बाद सर MUX कम है और PX ज्यादा है, यहां पर वो कंज्यूम करेगा नहीं, उससे पहले ही रुक जाएगा। Hence proved सर, शेड्यूल के थ्रू भी दिखा दिया कि स्टेज ऑफ रेस्ट कहां पर आएगा। ये रहा सर गुड का प्राइस, ये रहा सर PX, ये रहा सर MUX, और ये रहा सर इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर MUX इज इक्वल्स टू PX आ गया सर। अब आगे कुणाल सर मेरे पास डबल कमोडिटी केस। डबल कमोडिटी केस को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों डबल कमोडिटी केस को नाम दिया जाता है बच्चों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आओ आपको सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आप एक एग्स गुड कंज्यूम कर रहे हैं, और एग्स गुड कंज्यूम करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है 20 यूटिल्स की, और मान लो कि एग्स गुड का प्राइस है 4 रुपीज, तो मतलब आप पॉकेट से 4 रुपए दे रहे हो, आपको 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आप एक काम करो, पर रुपी वैल्यू निकाल लो। अगर आप पॉकेट से 1 रुपी दे रहे होते, याद है ना यूनिटरी मेथड, 4 से 20 मिल रही है तो 1 से कितना, तो 20 डिवाइड बाय 4। इसको कहते हैं 20 को कहते हैं MUX और 4 को कहते हैं PX। तो आपने जब MUX अपॉन PX किया तो पर रुपी वैल्यू आ गई 4 5 20, दैट इज 5 यूटिल। इसका मतलब 1 रुपए की वैल्यू आ गई 5 यूटिल X के लिए। इसका मतलब मेरे सामने कोई भी कंज्यूमर अगर X पे पैसा खर्च कर रहा है तो उसको 1 रुपए खर्च करने के बाद 5 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट अगर ऐसे ही कोई इंसान फॉर एग्जांपल Y गुड कंज्यूम कर रहा है और Y गुड सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको 30 यूटिल, और Y गुड का प्राइस है स्टूडेंट 6 रुपीज। देखना प्लीज, Y गुड का प्राइस है स्टूडेंट 6 रुपीज, तो 6 रुपीज प्राइस है Y का, ये हो गया P ऑफ Y और ये हो गया MU ऑफ Y। तो 6 रुपए खर्च करने के बाद सेटिस्फेक्शन अगर 30 यूटिल की है तो 1 रुपए से कितनी होगी स्टूडेंट्स, 30 डिवाइड बाय 6 कुणाल सर, दैट इज 6 5 30। यहां पर भी सर MUI अपॉन PY भी 5 आ रहा है, वहां पर सर MUX अपॉन PX भी 5 आ रहा था। मतलब मैं अपना 1 रुपए X पे खर्च करूं तब भी 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और अगर मैं अपना 1 रुपए Y पे खर्च करूं तब भी 5 यूटिल मिल रही है। जब मुझे दोनों से 5 यूटिल ही मिल रही है, इसी को बोलते हैं बच्चे स्टेज ऑफ रेस्ट। अगर मेरे 1 रुपए खर्च करने से मुझे X से ज्यादा मिल रही होती तो स्टेज ऑफ रेस्ट नहीं आता, मैं X को कंज्यूम करता, Y को कंज्यूम ना करता। अगर 1 रुपए खर्च करने से Y से सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती तो मैं Y को स्पेंड करता, X को ना करता, बट स्टेज ऑफ रेस्ट ना आता।
जब x पे खर्च कर रहा हूं तब भी 5 मिल रही है, y पे खर्च कर रहा हूं तब भी 5 मिल रही है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ज्यादा x को करूं या ज्यादा y को करूं। इसी को कहते हैं बच्चों स्टेज ऑफ रेस्ट। इसी को कहते हैं बच्चे स्टेज ऑफ रेस्ट डबल कमोडिटी केस से। इसका मतलब डबल कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग बच्चों स्टेज ऑफ रेस्ट कहां आया, मैं आपको बता देता हूं दोबारा। डबल कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ रेस्ट आया जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px, MUX अपॉन px को क्या बोलते हैं, 1 रुपी वैल्यू बोलते हैं ऑफ x। MUX अपॉन px जहां पर इक्वल हो गया MUY अपॉन py से, मतलब 1 रुपी वैल्यू ऑफ y, जहां पर 1 रुपी वैल्यू ऑफ x इक्वल आ जाए 1 रुपी वैल्यू ऑफ y से, वहीं पर बच्चे डबल कमोडिटी केस से स्टेज ऑफ रेस्ट आ जाता है जी। वहीं पर आपके पास डबल कमोडिटी केस से स्टेज ऑफ रेस्ट आ जाता है। अब दोबारा से बात आ गई, सर जब MUX अपॉन px इक्वल होता है MUY अपॉन py के, तभी आता है स्टेज ऑफ रेस्ट डबल कमोडिटी केस से। तो अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा, वही तो थ्योरी है। अब सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से यार, ध्यान से। If MUX upon PX is more than MUY upon PY, अगर 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन x के लिए ज्यादा है, so consumer will consume more of x and less of y, and he will continue to consume x. हाँ जी, he will continue to consume x until MUX upon PX becomes equals to MUY upon PY. अगर वो बार बार x को कंज्यूम करेगा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी ना x से और y से बढ़ जाएगी, तो आ जाएगी इन स्टेज ऑफ रेस्ट। अच्छा, if MUX upon PX is less than MUY upon PY, MUY upon PY ज्यादा है, so consumer will consume more of y, and he will continue to consume more of y until MUX upon PX becomes equals to MUY upon PY. वो y को तब तक कंज्यूम करेगा कि अब जिस चीज को तू कंज्यूम करेगा सेटिस्फेक्शन उससे कम होती रहेगी, जिसको नहीं करेगा उससे बढ़ेगी, दोबारा आ जाएगा स्टेज ऑफ रेस्ट। तो याद रखना, सिंगल कमोडिटी केस की कंडीशन थी MUX is equals to PX, और डबल कमोडिटी केस की कंडीशन है MUX अपॉन PX is equals to MUY अपॉन PY। चाहे MUX अपॉन PX समझाना हो तब भी अपोजिट डायरेक्शन, चाहे MUY अपॉन PY समझाना हो तब भी अपोजिट डायरेक्शन। इसी को थ्योरी कहते हैं सिंगल कमोडिटी केस की और डबल कमोडिटी केस की। देखो जी, ये रहा सर 2 कंडीशंस कह रहे हैं सर। अरे मैंने तो बच्चों को पढ़ाई दिया अभी, MUX अपॉन PX is equals to MUY अपॉन PY। सर ये रहा मेरे पास फर्स्ट पार्ट सर, केस 1। अरे मेरे बच्चों को बताओ केस 1 क्या होता है। इनको ये पता है MUX अपॉन PX is equals to MUY अपॉन PY है ना, तो 2 चीजें समझानी है। व्हाट हैपेंस व्हेन MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। ये 2 चीजें समझा दो, अपने आप टीचर को प्रूव हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम तो वहीं आता है जहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY होता है। केस 1 केस 2 की जरूरत ही नहीं है कुणाल सर। डन सर ये सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस प्रोफेसर मार्शल का कंप्लीट कुणाल सर। अब मेरे पास आता है प्रोफेसर JR हिक्स, जिनकी अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम लोग रैंक देते हैं बच्चों, रैंक। इनकी अप्रोच का नाम क्या है, आप सब बच्चों को पता है जी। इनकी अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। यस, इनकी अप्रोच का नाम है स्टूडेंट्स ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें आप लोग क्या देते हैं जी, रैंक्स। प्रोफेसर JR हिक्स अप्रोच, इसमें कुणाल सर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम लोग प्रोफेसर JR हिक्स की बात करते हैं तो JR हिक्स कहते हैं मैक्सिमम, बात करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग। प्रोफेसर JR हिक्स बात करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग। अब आप खुद सोचना, सेटिस्फैक्शन कब मिलती है, सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब गुड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। सेटिस्फैक्शन तब मिलती है स्टूडेंट्स जब गुड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। और अगर मैक्सिमम बताना है तो मिनिमम 2 गुड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, तो मिनिमम 2 गुड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। मान लो एक गुड X है और एक गुड Y है, तो मिनिमम 2 गुड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, तब पता लगेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बट एक छोटी सी दिक्कत है, जो 2 गुड्स मैंने कंज्यूम करने हैं X और Y, कितना X करूं कितना Y करूं ये नहीं पता, क्योंकि इंसान कंज्यूम तो तभी करेगा जब उसके उन गुड्स के लिए डिजायर्स भी होंगे और उन गुड्स के लिए उसकी परचेजिंग पावर भी होगी। लेने के लिए जेब में पैसा भी होगा और लेने के लिए डिजायर्स भी होने चाहिए। इंसान तभी गुड को कंज्यूम करेगा, और 2 गुड कंज्यूम करने, बट कितना X करूं और कितना Y करूं ये नहीं पता।
ये कितना एक्स और कितना वाई। एक काम करता हूं, पहले जो दो गुण है ना एक्स और वाई, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेता हूं डिजायर्स के अकॉर्डिंग, मेरी इच्छा क्या बोलती है। फिर एक काम करता हूं, पॉकेट में पैसे देखकर इन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन दोबारा बनाता हूं, और कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आ गया जो मेरे डिजायर में भी होगा और मेरी परचेजिंग पावर में भी होगा, मैं वही कॉम्बिनेशन ले लूंगा जी, मुझे मिल जाएगी जी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पूरा होल कॉन्सेप्ट ही है। अभी शुरू भी नहीं किया अभी, मेरे को लगा शुरू करने से पहले ही बता दूं तुमको, पूरा होल कॉन्सेप्ट ही यही है जी, प्रोफेसर J.R. Hickscock। तभी सर जब आप दो गुड्स का कॉम्बिनेशन डिजायर्स के अकॉर्डिंग बनाते हो, जब आप दो गुड्स का कॉम्बिनेशन सर डिजायर्स के अकॉर्डिंग बनाते हो, तब सर इंडिफरेंस कब बनता है, डिजायर्स के अकॉर्डिंग जब कर बनाते हो। फॉर एग्जांपल सर टॉफी और चॉकलेट, और आप अपने पापा को कह रहे हो कि एक काम करो 12 टॉफी ले दो और एक चॉकलेट ले दो। अगर आप मुझे 12 टॉफी और एक चॉकलेट ले दोगे तो मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अब सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा फिर, सर आप एक काम करो, मैं हाँ जी सर चॉकलेट एक और बढ़ा दो, बेशक 6 टॉफी सेक्रीफाइस कर दो। इतनी टॉफी सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंसान के पास जो चीज ज्यादा होती है ना, उसको वो सेक्रीफाइस भी ज्यादा करता है वो चीज लेने के लिए जो चीज कम होती है। थोड़ा धीरे धीरे सुनना, समझ आएगी। जो चीज इंसान के पास कम होती है उसको बढ़ाने के लिए वो चीज को सेक्रीफाइस ज्यादा करता है जो उसके पास ज्यादा होती है। तो एक चॉकलेट को बढ़ाने के लिए भाई 6 टॉफी सेक्रीफाइस कर दी, 6 बची हैं। हो शांति मिल गई, चॉकलेट 2 आ गई है, दोबारा बढ़ा देता हूं, बट चॉकलेट अब 2 आ चुकी हैं, एक और बढ़ा रहा हूं। टॉफी उतनी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा जितनी पहले करी थी, पहले से भी कम कर रहा हूं। ह्यूमन नेचर बता रहा हूं भाई। अब चॉकलेट और आ गई है, चौथी बनाने के लिए, चौथी चॉकलेट करने के लिए टॉफी सेक्रीफाइस तो करूंगा, बट उतनी नहीं करूंगा जितनी पिछली बार करी थी। इसे पता है कहते हैं ह्यूमन नेचर, और पता है कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर अब ले लो, सर ले दो चॉकलेट एक और ले दो, पर टॉफी सेक्रीफाइस करूंगा एक, ढेर बचा 2 दी। कॉम्बिनेशन ए 12-1, कॉम्बिनेशन बी 6-2, कॉम्बिनेशन सी 3-3, कॉम्बिनेशन डी 2-4। हाँ जी, जब इन कॉम्बिनेशंस को आप प्लॉट करोगे तो उससे कर्व बनता है, उस कर्व का नाम होता है इंडिफरेंस कर्व। एंड व्हाई दिस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि पापा को मैं क्या कह रहा हूं, पापा आप ये कॉम्बिनेशन ले दो मैं तब भी 100% सेटिस्फाइड हूं, आप ये ले दो मैं तब भी 100% सेटिस्फाइड हूं, आप ये ले दो मैं तब भी सेटिस्फाइड। इसका मतलब मैं किसी एक पॉइंट पे स्टैटिक नहीं हूं, बोल रहा हूं ये ले दो मैं तब भी खुश, तब भी खुश, तब भी खुश, तब भी खुश। इंसान के ऐसे नेचर को इनडिफरेंशियल नेचर बोलते हैं, इंसान के ऐसे नेचर को इंडिफरेंशियल नेचर बोलते हैं। और इंडिफरेंशियल नेचर को जब हम प्लॉट करते हैं तो उस कर्व का नाम इंडिफरेंस कर्व होता है। तो बताई दूं डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ टू गुड्स कॉम्बिनेशन एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पंडित जी नहीं आया, कोई मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा था डिजायर्स के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हैं देखो जी, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। डेफिनेशन पढ़ने में मजा आता है, जब एक बार प्रैक्टिकली पढ़ लू ना तब उसके बाद फिर डेफिनेशन पढ़ने में मजा आता है जी। ये देखो जी, ये मैंने टॉफी और चॉकलेट ली थी, ये एप्पल बना ले रहे हैं। जिस चीज को गेन करना होता है उसको हमेशा 1-1 से करते हैं, उससे गेनिंग रेट आता है। जिस चीज को सेक्रीफाइस करना होता है उससे सेक्रीफाइसिंग रेट आता है। मैंने यहां पर भी सेक्रीफाइस पहले 6 से किया था, 3 से। इस सेक्रीफाइसिंग रेट का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब एक एडिशनल, रेट का मतलब रेट ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब एक एडिशनल को लेने के लिए मैं दूसरा गुड कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं। इसको एमआरएस बोला जाता है। यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, सर एक को लेने के लिए आपने 5 सेक्रीफाइस कर दिए, एक और लेने के लिए कुणाल सर आपने 4 सेक्रीफाइस कर दिए, एक और लेने के लिए कुणाल सर आपने 3 कर दिए, एक और लेने के लिए, अरे हाँ सेक्रीफाइसिंग रेट डिक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि इंसान रैशनल है। जो उसके पास चीज नहीं थी पहले लेने के लिए वो सेक्रीफाइस ज्यादा करा, जैसे जैसे दूसरी चीज आती गई सेक्रीफाइस कम करते गया, सेक्रीफाइसिंग रेट डिक्रीजिंग ही आएगा। और जब सेक्रीफाइसिंग रेट डिक्रीजिंग आएगा तभी तो कुणाल सर ये रहा पहला लोकस, ये रहा दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा, पांचवा, और इन लोकस को कुणाल से जब मैं ज्वाइन करूंगा, हाँ जी हाँ आप लोगों को कह रहा हूं, इन लोकस को जब ज्वाइन करूंगा तो इस कर्व का नाम है जी इंडिफरेंस कर्व। दोबारा बोल रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ टू गुड्स कॉम्बिनेशन एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट्स
सर ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होगा? मेरे पास ऑप्शन है, पापा कह रहे हैं 10 टॉफी ले ले, 8 चॉकलेट ले ले, या फिर कह रहे हैं काम कर 10 टॉफी ले ले, 9 चॉकलेट ले ले, कौन सा लूंगा? चलो तुम बता दो, चलो तुम बता दो। अरे कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन विच विल कंटेन आइदर हायर ऑफ एक्स और वाई और बोथ। मैं हमेशा वो कॉम्बिनेशन प्रेफर करता हूं जिसमें एक्स ज्यादा हो या वाई ज्यादा हो या दोनों ज्यादा हो। मैं तो ये लूंगा ना भाई। ये देखो क्या बोलते हैं, इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? या तो एक्स ज्यादा हो या वाई ज्यादा हो, या फिर कुणाल सर दोनों ज्यादा हो, या फिर दोनों ज्यादा हो सर। जैसे सर 10 एप्पल 10 बनाना है, 7 एप्पल 7 बनाना है, यही लूंगा ना भाई। इसी को तो बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अच्छा 10 एप्पल 7 बनाना है, 9 एप्पल 7 बनाना है, अरे बनाना सेम है, इसमें ज्यादा एप्पल, ये लूंगा भाई। इसी को तो बोलते हैं कुणाल सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और कुणाल सर जब कभी भी जैसे आपने कॉम्बिनेशन से एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, एक और इंडिफरेंस कर्व, एक और, इसे बोलते हैं कुणाल सर फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या फिर बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। It refers to the family of indifference curve that represents the consumer preferences over all the bundles of two goods. It represents all the combination which provide the same level of satisfaction. कुणाल सर, सर वो जो आप जिस रेट से सैक्रिफाइस कर रहे थे कुणाल सर, उस रेट को मार्जिनल रेट, मार्जिनल का मतलब होता है कुणाल सर एक एडिशनल। तो एक एडिशनल को लेने के लिए मैं दूसरा गुड कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं, उसी को बोलते हैं कुणाल सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सर। The rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction remains same. A ले दो तब भी 100% satisfy, B ले दो तब भी 100%, C तब भी 100% सर। ये सर MRS सर वो दिखा रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ही होता है जस्ट बिकॉज ऑफ MRS। MRS डिक्रीजिंग था तभी कर्व कॉन्वेक्स बना है। अगर MRS इंक्रीजिंग हो जाता है, MRS कभी इंक्रीजिंग हो सकता है नहीं, वैसी बात। पहले सैक्रिफाइस कम करूंगा फिर थोड़ी ज्यादा करूंगा, ये तो रैशनल, मैं रैशनल हुआ ही नहीं, फिर एमआरएस होगा डिक्रीजिंग ही, मतलब इंडिफरेंस कर्व हमेशा बनेगा कॉन्वेक्स ही। बट हाँ, और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर एमआरएस इंक्रीजिंग हो गया तो कॉनकेव बन जाएगा, एमआरएस कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इंडिफरेंस का। बट होता नहीं भाई। रैशनल कंज्यूमर का ये बिहेवियर है कि भाई वो हमेशा जो सैक्रिफाइस करता है पहले ज्यादा करता है, फिर कम करता है, फिर कम करता है, क्योंकि दूसरी चीज आती रहती है ना पॉकेट में। जो चीज नहीं होती उसको पाने की इच्छा बहुत होती है, इसलिए तब सैक्रिफाइस बहुत होता है। जैसे जैसे वो चीज आती रहती है दूसरा गुड में सैक्रिफाइस कम करते रहता हूं। सिंपल स्टोरी यार। प्रॉपर्टीज क्या है कुणाल सर? इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब हो गया कि एमआरएस डिक्रीजिंग है तभी कॉन्वेक्स है। सर इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सर एक गुड बढ़ रहा है दूसरा गुड कम हो रहा है, मतलब दोनों गुड के बीच में कुणाल सर इनडायरेक्ट रिलेशन है। और जब दोनों के चीज के बीच में कुणाल सर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो कर्व सर कॉन्वेक्स ही बनता है। हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कुणाल सर। ये इंडिफरेंस कर्व है, इतना एक्स इतना वाई, इतना एक्स इतना वाई। आगे वाले इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा एक्स ज्यादा वाई, ज्यादा एक्स ज्यादा वाई, आगे वाले में ज्यादा एक्स। डिजायर्स की बात हो रही है, जितना ज्यादा दे दो उतनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है सर। दैट इज व्हाई हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, मतलब एक्स और वाई एक्सिस टच कर रहा है, मतलब या तो एक्स जीरो है या तो वाई जीरो है। अरे इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ टू गुड्स कॉम्बिनेशन यार। कोई चीज जीरो कैसे हो सकती है यार? दो तो गुड्स है ही ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई एक्सिस सर। एक्स एंड वाई एक्सिस, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट सर, आपने दो गुड्स से कॉम्बिनेशन डिजायर से अकॉर्डिंग बना लिए? हाँ बना लिए। उसका कर्व भी बना दिया? हाँ बना दिया। आ जाओ अब इन दो गुड्स से कॉम्बिनेशन परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग बना देता हूं। सर बताओ परचेजिंग पावर कितनी है? 50 रुपीज है। और बताओ कुणाल सर एक्स गुड का प्राइस क्या है? 10 रुपए है। वाई गुड का प्राइस क्या है? 20 है। पहले तो बात नहीं करी, जब डिजायर्स के बारे में बात करते हैं ना तब परचेजिंग पावर और गुड एक्स और गुड वाई के प्राइस के बारे में बात नहीं करते। सर ये रहे मेरे पास, आप बनाओ सर। बनाता हूं सर। ए सर सारे एक्स ले लेता हूं, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ना, सारे एक्स ले लेता हूं। 5 एक्स आ जाएंगे सर। वाई कितना आएगा? 0। सर चलो सर थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, परचेजिंग पावर सेम रखो, कॉम्बिनेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं बच्चों के लिए। एक्स का प्राइस रखो कुणाल सर, एक्स का कुणाल सर प्राइस रखो 5, वाई का प्राइस रखो 10, जिससे कॉम्बिनेशन थोड़े बढ़ जाएंगे। तो सर अगर आप एक्स गुड लोगे तो एक्स गुड आ जाएंगे सर 5, 10 आ जाएंगे सर।
वाई 0 आएगा सर। परचेजिंग पावर सर, चलो एक वाई ले लेता हूं, 10 रुपए खर्च हो गए, 40 रुपए बचे, 40 में 8 आएंगे सर। चलो 2 वाई ले लेता हूं, 2 वाई 20 रुपए खर्च हो गए, 20 खर्च हो गए कितने 30 सर, 6 आएंगे सर, 3 सर, 4 आएंगे सर, 4 सर, 2 आएंगे, सारे ही वाई ले लेता हूं सर, ये 0 आएगा। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ई, एफ। सर जो आप ये कॉम्बिनेशंस बना रहे हो सर, ये आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कुणाल सर, बच्चों थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूं, जो आप ये कॉम्बिनेशंस बना रहे हो कुणाल सर, ये सारे कॉम्बिनेशंस में सर, सारे कॉम्बिनेशन में सारे 50 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें भी 50 खर्च, इसमें भी कुणाल सर 50 रुपए पूरे खर्च, इसमें भी 50 पूरे खर्च, इसमें 50 खर्च, 50 खर्च, 50 खर्च। और सर हाँ, एक को पाने के लिए सेक्रीफाइस 2, फिर एक और को पाने के लिए सेक्रीफाइस 2, 2, 2। ओ कुणाल सर, यहां पे तो सेक्रीफाइसिंग रेट कांस्टेंट आ रहा है सर। सेक्रीफाइसिंग रेट का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इन डिफरेंस कर्व में सेक्रीफाइसिंग रेट का नाम था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पे नाम है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सर आप अपना पैसा एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे एक्सचेंज कर रहे हो, और सर सेक्रीफाइसिंग रेट कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब कुणाल सर, जो कर्व बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ, उसी कर्व को बजट लाइन बोलते हैं जी। यस, उसी कर्व को बोलते हैं स्टूडेंट बजट लाइन। ये आ गया बजट लाइन पे, सोच के देखो। बजट लाइन के बारे में पहले समझ लो, फिर पढ़ना कितना इजी लगता है। ऐसे इंडिफरेंस कर्व के बारे में पहले हमने समझा और फिर उसको पढ़ना कितना इजी लगता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहे हैं बजट लाइन ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है जो सेम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन देता है, बट विच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूमर एक्चुअली परचेज डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम। सर परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग ही बनाया कुणाल सर मैंने। कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल इनकम, और उसकी परचेजिंग पावर पता लगती है, जिससे वो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेता है। सर मैंने अभी बच्चों के सामने वही लिए थे सर, शेड्यूल ऑफ बजट लाइन। सर अभी बनाया था ना, जो इतना एक्स इतना वाई इतना एक्स इतना वाई, सर उसी को शेड्यूल ऑफ बजट लाइन बोलते हैं कुणाल सर। सर ये देखो सर, ये रहा शेड्यूल। 2 बनाना को बढ़ाने के लिए एक एप्पल सेक्रीफाइस, दोबारा 2 को एक सेक्रीफाइस, एक सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग रेट कांस्टेंट है, सेम पैसा खर्च हो रहा है हर एक कॉम्बिनेशन में, पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे हैं हर कॉम्बिनेशन में। चेक कर लो, पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो सारे पैसे खर्च हो रहे हैं सर। और सर उससे जो कर्व बनेगा सर, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा सर, क्योंकि इंक्रीजिंग होता तो कॉन्केव बन जाता, डिक्रीजिंग सेक्रीफाइसिंग रेट होता तो कॉन्वेक्स बन जाता। सेक्रीफाइसिंग रेट ही सर कांस्टेंट है, तो सर कर्व कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सर मेरे पास बजट सेट। सर जो अभी आपने बनाया था ना सर, ये सर इसी को बजट सेट बोलते हैं, और बजट सेट को जब डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं कुणाल सर, उसी को बजट लाइन बोलते हैं। तो बजट सेट क्या है सर? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। अभी करा सर। इक्वेशन क्या है सर? कैसे बनाया सर? मैंने देखा कितना का एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई कितने एक्स आ जाएंगे, प्लस कितने का वाई है, मल्टीप्लाई कितने वाई आ जाएंगे, और ये मेरी इनकम से कम या मेरी इनकम जितना होना चाहिए। ये सोच के ही सर मैंने पूरे कॉम्बिनेशंस बनाए थे, ये सोच के ही सर मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाए थे। जो इक्वेशन मैं सोच रहा हूं उसको बोलते हैं बजट इक्वेशन, और जो कॉम्बिनेशंस मैं बना रहा हूं उसको बोलते हैं बजट सेट। और बजट सेट को जब डायग्राम में कर रहा हूं उसे बोलते हैं बजट लाइन। याद रखना, बजट इक्वेशन से बजट सेट, बजट सेट से बजट लाइन। बजट लाइन जी, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। कुणाल सा बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है भाई, क्योंकि एक गुड बढ़ रहा है और दूसरा गुड कम हो रहा है, और जब कभी भी दो चीजों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका कर्व कुणाल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। स्ट्रेट लाइन क्यों है वो पता है? क्योंकि एक गुड को पाने के लिए दूसरा गुड जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, बार बार कांस्टेंट कर रहे हो। जब सेक्रीफाइसिंग रेट कांस्टेंट हो तो बजट लाइन भी कुणाल सा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। बजट लाइन शिफ्ट कब होगी? सर ये थी बजट लाइन, मेरी इनकम बढ़ जाए कुणाल सर, तो सर मैं एक्स भी ज्यादा लूंगा, वाई भी ज्यादा लूंगा, राइटवर्ड शिफ्ट। मेरी इनकम कुणाल सर कम हो जाए, एक्स भी कम, वाई भी कम, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो बजट लाइन सबसे पहले शिफ्ट होती है कंज्यूमर की इनकम की वजह से, उसके बाद से अब शिफ्ट होती है कुणाल सर बजट लाइन। ये रही बजट लाइन, देखना ये रही बजट लाइन बच्चों, ये रही बजट लाइन। ये रहा गुड एक्स, ये रहा गुड वाई। एक्स का प्राइस भी कम हो गया, वाई का भी कम हो गया। जब दोनों का प्राइस कम हो गया, एक्स भी ज्यादा लूंगा, वाई भी ज्यादा लूंगा। दोनों का प्राइस बढ़ गया, एक्स भी कम लूंगा, वाई भी कम लूंगा। तो इसका मतलब या तो फिर बजट लाइन में शिफ्ट कब आता है? प्राइसेस चेंज होने की वजह से, या फिर शिफ्ट कब आता है? इनकम चेंज होने की वजह से। तो बजट लाइन में दो तरह के शिफ्ट होते हैं बच्चों, ये आपके सामने, ये देखो। पहले शिफ्ट कब हो रहा है? इनकम की वजह से।
इनकम बढ़ी, बजट लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स द राइटवर्ड, इनकम कम हुई, बजट लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड। अब किसकी वजह से? प्राइस की वजह से कुणाल सर। हाँ सर, रोटेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल कुणाल सर, ये रहा मेरे पास बजट लाइन, ये रहा एक्स और वाई। सर एक्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वाई का प्राइस कम हो गया, तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, एक्स में कोई चेंज नहीं। वाई का प्राइस कम हो गया सर, वाई का प्राइस अब बढ़ गया, वाई की डिमांड कम होगी सर, ये कोई चेंज नहीं। इसका मतलब सर देखो, वाई में चेंजेस आ रहे हैं, एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको रोटेशन बोलते हैं। तो सर रोटेशन सर एक्स एक्सिस में भी हो सकती है और रोटेशन सर वाई एक्सिस में हो सकती है। देखो सर, तो दो तरह के चेंजेस तो हो जाए बजट लाइन में, या तो शिफ्टिंग होगी या तो रोटेशन होगी। शिफ्टिंग का मतलब होता है जब दोनों एक्सिस में चेंज आ जाए, और रोटेशन का मतलब होता है जब कभी भी एक ही एक्सिस में चेंज आए स्टूडेंट्स, उसे रोटेशन कहते हैं सर। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पर आया? आपने कुणाल सर ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ये रहा। ये आपने कुणाल सर बजट लाइन बना दिया, ये रहा। स्टेज ऑफ रेस्ट नहीं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो कहां आया भाई? जहां एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए जो मेरे डिजायर्स में भी हो और परचेजिंग पावर में भी हो, मतलब जहां पर इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा बजट लाइन के, इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा बजट लाइन के, वहां पर आएगा जी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कैसे कुणाल सर? ऐसे बच्चों देखना प्लीज, ये रहा कुणाल सर मेरा बजट लाइन, इसके ऊपर जितने भी लोकसेस आते हैं वो सारे मेरे परचेजिंग पावर के अंदर है। ये रहा कुणाल सर मेरा इंडिफरेंस कर्व, इसके ऊपर जितने भी लोकस आते हैं कुणाल सर ये सारे मेरे डिजायर्स हैं। तो सर ये रहा सर, ये रहा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कुणाल सर। मतलब सर बजट लाइन इक्वल है कुणाल सर इंडिफरेंस कर्व के। बजट लाइन के सैक्रिफाइसिंग रेट को बोलते हैं px अपॉन py, या फिर बोलते हैं MRE। इंडिफरेंस कर्व के रेट को बोलते हैं MRS। तो px अपॉन py का स्लोप, मतलब बजट लाइन का स्लोप जब इक्वल होगा इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से, तो सर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये रहा सर MRS XY, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जब px अपॉन py, बजट लाइन का स्लोप जब इक्वल होगा कुणाल सर मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सर। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब कुणाल सर ये देखो सर, ये देखो सर, देख रहे हो ना सर, ये रहा सर पॉइंट E। सर एक लाइन और है नीचे वाली सर, बजट लाइन के ऊपर तो वो भी आ रही है, एक यहां आ रही है, एक यहां आ रही है, पॉइंट F पॉइंट G पर, सॉरी पॉइंट F पॉइंट G इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि वो लोअर आईसी पे है। जब पैसा सेम खर्च कर रहा हूं और ऊपर वाले आईसी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो बुद्धू हूं मैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस तुमको नहीं पता, हायर देन डिफरेंस कर्व गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब सेम पैसा खर्च कर मुझे IC2 वाला कॉम्बिनेशन मिल सकता है तो मैं IC1 पे क्यों रखूं? हाँ, मन तो बड़ा है कि IC3 वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए क्योंकि IC3 में तो सेटिस्फेक्शन और भी ज्यादा है, बट सॉरी उतना मेरा बजट नहीं है। मतलब इस थ्योरी में तुम ये बता रहे हो कि IC1 और IC3 पर इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम IC2 पे ही आ रहा है। IC1 के कॉम्बिनेशन लूंगा नहीं क्योंकि पैसा सेम खर्च करके ज्यादा गुड मिल रहे हैं, तो IC2 पे क्यों ना जाऊं? IC3 वाला कॉम्बिनेशन लेने का मन तो बहुत है बट उतना पैसा नहीं है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इसके अंदर लिखी हुई है, जो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी होती है कि आप IC1 IC3 पे सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए, IC2 पर ही आप लोगों का इक्विलिब्रियम क्यों है। तो इन शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतना बड़ा चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्विक नोट्स में खत्म करवाने की कोशिश करी है। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुणाल सुदाना क्लासेस। वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस और कुणाल सुदाना क्लासेस। थैंक यू सो मच।